नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार मैं स्वागत करती हूँ। कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 6 टपका का डर। इस कहानी में गरीबी और कष्ट से जूझती बुढ़िया को झोपड़ी का टपकता छप्पर कैसे परेशान करता है और संकट में डाल देता है, यह समझाया गया है। बरसात से परेशान होकर एक बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया की बात सुनकर वह बाघ घबरा जाता है और भाग जाता है। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, पाठ का अभ्यास शुरू करें। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। बुढ़िया का घर कहाँ पे था? जंगल में था, और बरसात की वजह से बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्दी ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन। बुढ़िया घर के भीगने की वजह से परेशान हो उठी। परेशान का अर्थ होता है हैरान, और छप्पर का अर्थ होता है घास फूस व लकड़ी से बनी छत। थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले का अर्थ होता है वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के टुकड़े। वर्षा तो हो ही रही थी, पर थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। बेर बराबर ओले। बेर का अर्थ होता है, गुजराती में उसे बोर कहते हैं। ओले बेर के बराबर पड़ने लगे। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। एक बाघ किसकी मार से परेशान हो उठा? तो ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली। झुंझला उठना यह एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है क्रोधित होना। बुढ़िया क्रोधित हो उठी और बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। बाघ ने सोचा, बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। जरूर टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बाघ ने क्या सोचा कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती और टपका से डरती है, तो टपका मुझसे भी बड़ा जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखकर भागना, उसका अर्थ होता है तेज गति से भागना। बाघ ने क्या सोचा कि बुढ़िया मुझसे डरती नहीं और टपका से डरती है, टपका जरूर कोई बड़ा जानवर होगा। इतना सोचते ही बाघ तेज गति से भाग गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। अभी इस पाठ पर से हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तर का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, बुढ़िया कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में रहती थी। प्रश्न 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? इसका उत्तर है बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। प्रश्न 3, बाघ ओलों की मार से परेशान होकर कहाँ आ गया? इसका उत्तर है बाघ ओलों की मार से परेशान होकर बुढ़िया के घर के पास आ गया। प्रश्न 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? इसका उत्तर है पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। प्रश्न 5, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? इसका उत्तर है बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। प्रश्न 6, बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ ने क्या किया? इसका उत्तर है बुढ़िया की आवाज़ सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे प्रश्न और उसके उत्तर जिसका हमने अभ्यास किया। अभी हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे, यानी कि शब्दों के अर्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला शब्द परेशान। इस शब्द का अर्थ है हैरान। छप्पर, इस शब्द का अर्थ है छत, यानी कि घास फूस व लकड़ी से बनी छत। घास फूस और लकड़ी से बनी छत। ओले, ओले का अर्थ होता है वर्षा के साथ गिरने वाले हिम के टुकड़े।
बैर, बैर को गुजराती में बोर कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थे शब्द के अर्थ। अभी हम मुहावरे का अभ्यास करेंगे, मुहावरे और उसके अर्थ का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला मुहावरा, झुंझला उठना। इस मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना। नंबर 2, सिर पर पैर रखकर भागना। इस मुहावरे का अर्थ है तेज गति से भागना। अभी इस पाठ का जो स्वाध्याय है, इसमें प्रश्न 3 है, जिसमें एक चित्र दिया हुआ है। वो चित्र को देखकर हमें उसका वर्णन करना है, उसके आधार पर से हमको वाक्य लिखने हैं। तो यह एक मेले का चित्र है। किसका चित्र है? तो यह एक मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। आपको दिखाई देता है ना? तो मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। कौन खेल दिखा रहा है मेले में? तो मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। मेले में एक जादूगर भी दिखाई देता है। तो वो जादूगर अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। 2 चकडोल भी हमको मेले में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं, वो भी हमको मेले में दिखाई दे रहे हैं। अभी हम प्रश्न 4, जिसमें चित्र दिए हुए हैं और वो चित्र के आधार पर से हमको कहानी का अभ्यास करना है। तो आओ विद्यार्थी मित्रों, कहानी का अभ्यास करें। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। जब शेर सो रहा था तो बिल से कौन निकला? बिल से चूहा निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। चूहा जब शेर के शरीर पर दौड़ने लगा तो शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपको काम आऊँगा। जब शेर को गुस्सा आया और उसने चूहे को पकड़ लिया तो चूहे ने क्या कहा? चूहे ने शेर से कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपको काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया और चूहे ने यह देख लिया कि शेर शिकारी के जाल में फंस गया है। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। जब चूहे ने जाल को कुतर डाला तो शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह थी कहानी जिसका हमने अभ्यास किया। अभी प्रश्न 5, जिसमें हम एक वचन और बहुवचन का अभ्यास करेंगे और उसके पर से वाक्य कैसे बनाते हैं इसका भी अभ्यास करेंगे। उदाहरण स्वरूप हमको यहाँ पे दिया है, जैसे कि बिल्ली, तो यह एक वचन है। बिल्लिया, ये बहुवचन है। अभी इसका वाक्य प्रयोग कैसे किया है? जैसे कि मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियाँ है। इस तरह आगे, जैसे कि मक्खी, मक्खी एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? मक्खियाँ। मक्खी रोग का घर है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। लड़की, लड़की का बहुवचन क्या होता है? लड़कियाँ। यह मोहन चाचा की लड़की है, रहीम चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। रोटी, उसका बहुवचन है रोटियाँ। तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। तनिष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। चूड़ी, इसका बहुवचन है चूड़ियाँ। अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था एक वचन और बहुवचन जिसका हमने अभ्यास किया। अभी प्रश्न 2 में हमें जो
मोर, बाघ और तोता जो विषय दिए हैं उसके पर से हमको वाक्य बनाने हैं। तो आओ विद्यार्थी मित्रों इसका भी अभ्यास करें। सबसे पहले मोर, मोर पर से हम कैसे वाक्य बनाएंगे? तो पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है। मोर के माथे पर कलगी होती है ना, आप सभी ने देखा होगा। तो मोर के माथे पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। बादल देखकर मोर नाचने लगता है, इसकी आवाज़ मधुर होती है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। नंबर 2, बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है, उसका रंग गहरा पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियाँ होती हैं, वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। नंबर 3, तोता। अभी तोता पर से हमको वाक्य बनाने हैं। तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, तोते की आवाज़ मीठी होती है, तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों हमने मोर, बाघ और तोता के बारे में अभ्यास किया। तो विद्यार्थी मित्रों यह था पाठ जिसका हमने अभ्यास किया। मुझे आशा है कि इस पाठ को आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस पाठ का जो भी साहित्य था इसका भी हमने अभ्यास किया। प्रश्नों के उत्तर, एक वचन, बहुवचन, चित्र पर से हमने कहानी का भी अभ्यास किया। तो मुझे आशा है कि हमने जितना भी अभ्यास किया वह सब आपने शांति से सुना होगा, समझा होगा। इस पाठ का जो भी साहित्य है वो कक्षा 4 के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आपको इस वीडियो को देखकर बार बार अभ्यास करते ही रहना है, अभ्यास करना ज़रूरी है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।